हेलो स्टूडेंट्स, आपको याद होगा अपन ने कल एक टॉपिक लिया था अपना, क्या था? इंडक्टेंस था। उसी को अपन आगे बढ़ाते हैं और अपन ने आपको वहां पे बताया भी था कि इंडक्टेंस अपना जो प्रेरण है वो टू टाइप्स का होता है, जिसमें नंबर फर्स्ट आता है अपना क्या? म्यूचुअल इंडक्शन। इसे बोला जाता है, कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। इसका हिंदी में अगर बोले तो अपन इसको बोलते हैं क्या? अन्योन्य प्रेरण। क्या होता है कि आपके पास यहाँ पे क्या लिया जाता है, जैसे दो कोईल ले ली मैंने, कोई से भी दो अपन ने इलेक्ट्रिकल कोईल ले ली, जिसमें से अपन ने एक स्विच को क्या किया, यहाँ पे अपन ने ऑन करके छोड़ रखा है। इसके पास में एक कोईल और रखी मैंने, जिसमें क्या है, यहाँ पे केवल गैल्वेनोमीटर लगाया हुआ है और कुछ भी नहीं है। तो आप खुद देखिएगा यहाँ पर ये प्रिंसिपल क्या है कि जब कभी भी जैसे ही अपन ने पहले सर्किट का स्विच ऑन करेंगे, पहले सर्किट का अपन ने जैसे स्विच ऑन किया, यहाँ पे करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो की डायरेक्शन प्लस से माइनस जाएगी। तो जैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रिकल करंट का फॉर्मेशन होगा, आपको पता है इलेक्ट्रिक करंट के अपने परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सोलेनोइड के अंदर किसी भी परिनालिका की अगर जब बात की जाती है तो इसके अंदर क्या बनता है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मेशन होता है। वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको पता है यहाँ पर इस सोलेनोइड से होती हुई इसके पास में रखे हुए दूसरे सोलेनोइड के अंदर से भी क्या करेगी, पास आउट होगी। और यहां पर क्या होगा कि जैसे इस सेकंड वाली कोइल्स के अंदर पहले वाले के इफेक्ट के अंदर यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर चेंज होगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने के कारण यहाँ पर भी क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर भी जो करंट आएगी वो पहले वाली कोइल की जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आएगी अपने यहाँ पे। तो ये क्या कहलाता है, अपना म्यूचुअल इंडक्शन कहलाता है कि ड्यू टू वन कोइल ए इंडक्शन इन अनदर कोइल इज नोन एज म्यूचुअल इंडक्शन। एक कुंडली या परिपथ के प्रभाव में दूसरी कुंडली या परिपथ के अंदर विद्युत धारा तथा चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन को अपन किस नाम से जानते हैं, अन्योन्य प्रेरण के नाम से जानते हैं। यहां पर आप खुद देखिएगा फाई 2 यानी सेकंड वाली कोइल के अंदर जो अपने पास जो मैग्नेटिक फ्लक्स परिवर्तित हो रहा है वो डायरेक्ट डिपेंड कर रहा है किस पे, फर्स्ट कोइल के अंदर फ्लो होने वाले इलेक्ट्रिक करंट पे। जब प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाया जाता है तो यहाँ पे कोफिशिएंट लगता है फाई 2 बराबर एम I1। एम क्या कहलाता है, म्यूचुअल इंडक्शन कोफिशिएंट, म्यूचुअल इंडक्शन कोफिशिएंट या कांस्टेंट यानी अन्योन्य प्रेरण गुणांक। ये अपने क्या निकल के आ गया, मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू निकल के आ गई। अब आपको पता है फेराडे का लॉ था, फेराडे के लॉ के अकॉर्डिंग जो ईएमएफ होता है, ईएमएफ E इक्वल टू क्या होता है बेटा, माइनस डी बाई डी टी ऑफ फाइव, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग रेट वो डायरेक्ट इसके किसके इक्वल होती है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के। अपन ने जो फाइव की वैल्यू निकाली है मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू, वो यहाँ पे अगर रख दें तो माइनस डी बाई डी टी क्या हो जाएगा, यहाँ पे बेटा एम I1। यहां से अगर एम अगर बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस एम डी I1 अपॉन डी टी। तो अपने सब m की वैल्यू निकालेंगे अपन, तो m बराबर क्या निकल के आएगा, माइनस क्या ई डी I1 अपॉन डी टी। ये कहलाता है क्या, म्यूचुअल इंडक्शन कोफिशिएंट, अन्योन्य प्रेरण गुणांक। अगर एक कंडीशन है यहाँ पे, इफ फ्लो ऑफ करंट पर यूनिट टाइम इज 1 एम्पियर। अपन ने क्या कर दिया कि अगर एक सेकंड में टाइम पीरियड कितना ले रहे हैं, एक सेकंड में फ्लो होने वाली करंट अगर अपन 1 एम्पियर ले रहे हैं तो यहाँ पे m बराबर क्या निकल के आएगा, माइनस का E। और आपको पता है जो अपना इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है नेगेटिव में अपन काउंट करते नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोड ऑफ E। ये कहलाता है अपना क्या, म्यूचुअल इंडक्शन। यानी कि जब कभी भी किसी सर्किट के अंदर 1 एम्पियर करंट 1 सेकंड के लिए फ्लो करवाई जाती है तो उसका जो म्यूचुअल इंडक्शन कोफिशिएंट है वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बराबर प्राप्त होता है। ये कहलाता है पूरा का पूरा टॉपिक अपना क्या, म्यूचुअल इंडक्शन। आई होप आपको उससे समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।